हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 198 होने वाला है। 30 दिन का यह प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं 25 क्वेश्चन करके, जो सीजीएल का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इतना सारा प्रैक्टिस सेट जो करवा दे रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न पर, तो इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस करके जाइए। रीजनिंग में आपका अच्छा स्कोर होगा। आपको मेरा हर वीडियो में कुछ ना कुछ कंसेप्ट और ट्रिक दोनों सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है फिंगर का कोड लिखा गया ऐसे और मार्केट का कोड लिखा गया ऐसे, तो मिल्टन का कैसे कोड होगा। ध्यान से समझिएगा हम कैसे लिखा गया है। देखिए लिखते हैं यहाँ पर FINGER। फिंगर को कैसे लिखा गया, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। देखिए पहले हम आपको प्लेस वैल्यू बताते हैं। F का कितना होता है, तो F का होता है 6। I का कितना होता है, I का होता है 9। N का कितना होता है, तो 14। G का कितना होता है 7। E का कितना होता है 5 और R का कितना होता है 18। इतना बात आपको तो समझ में आता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है। अच्छा, F को कैसे लिखा गया है। F का जगह पर कितना लिखा गया जानते हैं, 6 + 9। तो 6 + 9 जब कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15। अच्छा, आपको पता है I कैसे लिखा गया है, 9 और 14 को जोड़ दिया तो कितना लिख दिया, वो 23 लिख दिया, 9 + 14 को जोड़ के। फिर क्या किया है, N को कैसे लिखा, 14 साथ जोड़ करके कितना कर दिया, वो 21 कर दिया है। फिर देखिए क्या किया है, 7 + 5 इनको जोड़ करके G के स्थान पे लिखेंगे। 7 × 5 कितना होता है, 12। अब क्या करेंगे, 5 और 18 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो यहाँ पे लिखेंगे 23। और एक काम रहा सवाल 18 का, तो 18 को कैसे लिखेंगे, तो 18 को लिखने के लिए 1 + 8 कर देंगे और 1 + 8 बराबर कितना हो जाता है, 9। तो यही स्मार्ट तरीका इस क्वेश्चन में अपनाया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए पहला ग्रुप का हम लोग की कैसे हो रहा है, तो उसी तरह से हम लोग दूसरा का भी कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए दूसरा वाला ग्रुप यहीं पे हम आपको करके दिखाते हैं। दूसरा वाला ग्रुप हम आपको चेक नहीं करवाते, हम लोग अपना काम का बात करते हैं, ठीक है ना। हम लोग अपना काम का बात करते हैं। हमको निकालना मिल्टन का, तो चलिए मिल्टन का निकाल के दिखाते हैं हम आपको। मिल्टन का तो लिखिए MILTON, ठीक है। देखिए M के लिए कितना प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, तो M का होता है 13, I का कितना होता है 9, L का कितना है 12 होता है, T का कितना होता है 20 होता है, O का कितना होता है 15 होता है और N का कितना होता है 14। हम बहुत ही कम समय में आपको बेहतर कंटेंट देंगे, आपसे हम वादा करते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ शिद्दत से क्लास को देखते जाइए, एकदम बेफिजूल का बात नहीं करेंगे। 25 मिनट में टारगेट रहेगा 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दे। बढ़िया क्वेश्चन में बड़ी थोड़ा टाइम लगाएंगे और जो आसान क्वेश्चन होगा उसमें बिल्कुल वक्त हम लोग ज़ाया नहीं करेंगे। तो 13 9 कितना हो सकता है, 22 हो सकता है। क्या ऑप्शन में 22 है, सारे ऑप्शन में, हाँ नीचे 22 है। 9 12 कितना हो सकता है, 21। 22 के बाद 21 होना चाहिए। किस ऑप्शन में नहीं हो सकता है, 22 21 सब में लग रहा है, नहीं ये इसमें नहीं है। इसमें 22 और 12 हो गया ना, और यहाँ पर तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 12 21 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 21 था, ये वाला भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 32। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 15 कितना हो जाएगा 35। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 15 14 कितना हो जाएगा 29। और n का प्लेस वैल्यू कितना लिखिएगा, तो n के लिए लिखिएगा 1 + 4, 14 होता है, 14 को जोड़ देंगे दोनों को, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। तो इससे अच्छा क्वेश्चन पूरा दुनिया में नहीं बन सकता। बोलिए बात समझ में आ गया कि नहीं। 22 21 32 35 29 5 22 21, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 22 वाला आंसर था, वो वाला नहीं होता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या इतना अच्छा क्वेश्चन को हम जितना शिद्दत से समझाए, क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया पूरा अच्छा तरीक़े से। आते हैं अगला सवाल पे। अब देखिएगा ध्यान से। कहता है कि 73 मित्रों के एक समूह में 14 मित्र जिम और कराटे दोनों कक्षाओं में जाते हैं, जबकि 7 मित्र न तो जिम की कक्षा में जाते हैं और न ही कराटे। टोटल कितने स्टूडेंट है, 73 स्टूडेंट है, और 7 स्टूडेंट कुछ भी नहीं करते, मतलब करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 66। जिम और कराटे दोनों जाते हैं, ठीक है। अच्छा भैया आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अच्छा ये 14 मित्र थे जो दोनों में जाते थे। अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने का अगर कोशिश करेंगे, डायग्राम के थ्रू, तो यहाँ पे देखते हैं कि जिम दोनों में जाने वाले कितने हैं, 14। दोनों में जाने वाले कितने हैं, 14 14। अच्छा कहता है यदि कुल 36 मित्र जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं, जिम कितने जाएंगे, 36
-14। कैसे माइनस माइनस क्यों किया? क्योंकि 36 ये जो 14 मित्र है वो जिम और कराटे दोनों जाते हैं, तो प्योर जिम जाने वाले यहाँ से कितने हो जाएंगे? 22। ठीक है। अब टोटल लड़के कितने हैं? तो टोटल कितने लड़के हैं? 66 लड़के हैं, उनमें से 36 चले गए। कितने चले गए? 36। तो बचा कितना? 30 लड़का। और 30 लड़का कहाँ चला जाएगा? तो 30 लड़का कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे कराटा। तो आप जोड़ के देखिए 22, 24, 36, 36 और 14, 36 सॉरी 22 और हाँ 36 और 30 कितना हो जाएगा? 66। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। कराटे की कक्षा में कितने जाते हैं? तो कुल कितने छात्र जाते हैं कराटे में? तो 30 छात्र। कितने? 30 कुल बोला है यहाँ पर। और अगर कुल नहीं कहता तो 14 इसमें भी माइनस कर देते, आंसर आ जाता। समझ में आ गया बात को? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कौन सा ऑप्शन नहीं रखना, इसमें यही स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। यही तो सीखने के लिए आप आते हैं और यही तो हम क्लास में आपको सिखाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। अच्छा देखिए यहाँ पे 14 से 96 से 8 को गुना भागा करेंगे तो सही है, लेकिन गुना कर देंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। उसके बाद बराबर 40 और 5 45 क्या हो सकेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये वाला आंसर रखना बेवकूफ़ी कहलाएगा, इसको हटा दीजिए। आ रहा है समझ में? ठीक है। इसको भागा कर देंगे, इसको भागा करने से कितना आएगा अभी क्लियरिफाई कर देते हैं। 8 एकम 8 हो जाएगा और 6 बचेगा, 8 8 64 हो जाएगा और 5 बचेगा, 8 7 56 187। इसको भागा करने से आपको कितना मिल जाएगा? 187। ठीक है 187 और माइनस अगर 13 करते तो 184 हो रहा है, और प्लस 40 करेंगे गुना 5 करेंगे बराबर 0। 0 आंसर आ पाएगा? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला चेक करते हैं भागा वाला। तो ये कितना हो जाएगा? 187 प्लस 13 200 बराबर 40 माइनस 5 इंटू 0। तो 200 में 200 बराबर कितना हो जाएगा? क्या ये हो पा रहा है? बोलिए तो। ये वाला देखिए भागा, तो ये वाला कैसे होगा? तो 187 में 13 जोड़ देंगे 200 हो गया, और 200 बराबर 40 माइनस 5 गुना 0। 5 को 0 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 35। ये भी आंसर नहीं आ रहा। तो 1 नंबर अब बचा सवाल। तो 1 नंबर को चेक करने का कोशिश करेंगे। चेक क्या करेंगे? वही आंसर होगा ही, लेकिन आपके तसल्ली के लिए हम आपको दिखा देते हैं। 187 लिखना है, प्लस कितना करना है? 13 करना है, माइनस कितना करना है? 40 गुना 5 बराबर कितना कर देना है? 0। तो बोलिएगा कि ये हो जाएगा 200 और 40 बच्चे भी कितना हो जाएगा? 200। तो 200 में 200 घट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा कैलकुलेशन का। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है 27 31 42 72 139 कैसे बनेगा? तो यहाँ पे पहले 27 था, ठीक है, फिर 31 हुआ है, फिर 42 हुआ है, फिर 72 हुआ। आप भी कोशिश करते रहिए, बनाइए भैया। 2000 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हैं? इतना टाइप का क्वेश्चन और लगभग 200 प्रैक्टिस सेट करवा दिए। इसका मतलब अगर हर दिन हर टॉपिक से हर सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन लेते हैं तो 200 क्वेश्चन उस टाइप का तैयार हो जाएगा। कौन सा ऐसा पैटर्न बनेगा, कौन सा ऐसा टॉपिक बचा रह जाएगा जो आपसे छूट जाएगा? कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप ज़रूर इस क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31। यहाँ कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है? यहाँ कितना बड़ा है? 11 बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है? 30 दिख रहा है साफा साफ। यहाँ कितना बड़ा है? 7 और 7 6 13। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है? 19 बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है? 37। बोलिएगा आपको कैसे पता चला भैया ये बढ़ के हो रहा है? हम आपको सिंपल सा बात बताते हैं कि ये वाला देखिए इसका जो पास है ना वो कितना डिस्टेंस में है। तो ये थोड़ा डिस्टेंस में था, उससे थोड़ा बढ़ के गया, उससे फिर थोड़ा सा बढ़ा, उससे फिर थोड़ा सा बढ़ा। ऐसा नहीं हुआ कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं है, एकदम बहुत लिमिटेड संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से हम सोच पाएँ कि ये प्लस होकर ही होगा। आपको भी यही समझना है। तो यहाँ पर जोड़िए 7 कितना हो जाएगा? 12 और यहाँ कितना हो जाएगा? 18। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर 6 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 6 है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 6। तो यहाँ 18 6 कितना होना चाहिए? 24। यहाँ 19 और 18 होके हुआ 37, तो यहाँ पे 24 और 37 कितना होके हो जाएगा? 61 हो जाएगा। 61 कितना हो जाएगा? 61। यहाँ पे 61 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 67 में 61 आपका कितना हो जाएगा? बोलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 और 12 128, और 128 जब यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा? बोलिए। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया सवाल में? तो मज़ा आएगा ही आएगा एकदम। ऐसा क्वेश्चन ही लाते हैं। ये क्वेश्चन आपको जल्दी ऐसा टाइप का क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो यहीं पे मिलेगा। 9 8 कितना हो जाएगा? 17 12 13 25 और 1 कितना हो जाएगा? 26।
267, ऑप्शन नंबर 1 267, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया भैया? आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है, आप हिला लीजिए क्वेश्चन को, बनेगा नहीं, ठीक है ना। देखिए क्या हो रहा है, ये जो आकृति है अगली बार बड़ी हो जा रही है, क्या हो जा रही है, बड़ी, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते इस आकृति से, और एक नई आकृति अंदर में आ जा रही है, ठीक है। अगली बार क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये आकृति अंदर वाली बाहर आई, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो आकृति है ये बड़ा हो जाएगा और इसके अंदर एक नई आकृति आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये आकृति बाहर निकल गई। अब अगली बार क्या होगा, ये आकृति बड़ी हो जाएगी पहली बात, तो बड़ी में तो सभी में दिया गया है, ठीक है। एक आराम से एगो बात समझाते, देखिए ये वाला डायग्राम, ये जो डायग्राम है इसको कैसे करा गया है। तो इसको आप, ये जो ऐसे लिखा गया है, ऐसे 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 और ऐसे, इसको जानते, इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर दीजिए, 90 डिग्री ऐसे घुमा दीजिए, 90 डिग्री, तो आपका कैसे बना जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे। कैसे, इसको समझा के कोशिश करिए। तो देखिए ये खड़ा हुआ त्रिभुज है, जब इसको इधर घुमा देंगे ऐसे, समझ लीजिए 90 डिग्री पे ऐसे घुमा देंगे तो ऐसे बन जाएगा डायग्राम, ठीक। तो उसी तरह से ये वाला जो है जब ये ऐसे इसको सुला देंगे तो कैसा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम बनाने नहीं आता है लेकिन फिर भी बना दिया। तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, वो ये नहीं होगा। इसका अंदर त्रिभुज नहीं आ सकता क्योंकि हर बार नई आकृति आ रही है, और ये उल्टा नहीं हो सकता। तो एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर 1, हर बार नई आकृति इन्वेंट करना था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़िए, कहता है एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए मनीषा ने कहा, वह मेरी माता। तो मनीषा कह रही है, कौन कह रही है, मनीषा, अर्थात मनीषा की माता। माँ पिता कहाँ होते, ऊपर होते। वह मेरी माता की एकमात्र पुत्री, किसी की माता की एकमात्र पुत्री वह खुद हो जाएगी। आप अपने आप मन से कहिए कि मेरी माता की एकमात्र पुत्री या पुत्र, लड़का है तो पुत्र, तो आप खुद हो जाइएगा, ठीक है। मनीषा हरसेल्फ एकमात्र पुत्री के पिता है। तो यह जो व्यक्ति है इसके पिता है, इसके कौन है, पिता। तो इसका ये पति लगेगा और इसके ये क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। क्या लगेंगे, पिता। यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, पति पत्नी के लिए एरो दिखा दिया और ये इसके क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। बस सवाल खत्म हो गया। उस व्यक्ति से मनीषा कैसे संबंधित, तो इस व्यक्ति की मनीषा क्या लगेगी, मनीषा क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। कहानी क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि इथोपिया का संबंध अफ्रीका से, तो ब्राज़ील का संबंध क्या? ब्राज़ील किसका पार्ट है, तो ब्राज़ील इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आता है तो होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। आगे बढ़ के देखते हैं। 10, 18, 38 में जैसा रिलेशन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें वैसा ही रिलेशन है। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगा है, दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन इसको बनाया गया है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। बोलिएगा आपको कैसे पता है, आंसर देख के आए? नहीं, तो हम आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हैं, तब तक आप ट्राई करिए ताकि हम दोनों का कीमती समय बचेगा। देखिए यहाँ पे अगर पहले बता देते तो सस्पेंस ख़राब हो जाता ना। यहाँ पे लिखेंगे 10 गुना 2, कितना लिखेंगे, 10 गुना 2, इसको डबल कर देंगे और उसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे भी डबल कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। 12 दूनी 24 में 22 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 46। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आ गया? अगला सवाल का ओर बढ़ते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ना। कहता है 3 के विपरीत फलक पर क्या होता है। कितनों कोशिश कर लीजिए, आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 6 लिखा हुआ दिख रहा है, 5 कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं 5 तो है जो खुफिया एजेंसी में काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 5। कैसे बता सकते हैं, ट्राई करके दिखाइए। देखिए यहाँ पर 2, 3 कॉमन मिल गया, यानी 4 का उल्टा कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से 4 का उल्टा 6 पता चल गया। यहाँ पे 2, 6 का पता चल गया, सॉरी यहाँ 2, 6 तो है नहीं, यहाँ 3, 6 का पता चल गया, तो 1 का उल्टा कितना हो गया, 2। तो यहाँ से 1 का उल्टा कितना मिल गया, 2। इस ग्रुप से 4 का उल्टा कितना मिल गया था, 6। तो ओबेस सा बात है कि 3 जो बचा उसका उल्टा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई सा भी डायग्राम ले लेते, कोई सा भी, ठीक है। 1 और 3 यहाँ है, यहाँ भी 1, 3 है, तो 4 का उल्टा 6 मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे भी 4 का उल्टा 6 मिल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं, करिए।
विषम चुनना है इसमें, करिए। यहाँ पे देखते हैं Q S U V, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है D F H J। आप लोग नीचे करने का कोशिश करिए, J L N P, और यहाँ पे लिखा हुआ है C E F I। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये Q का कितना होता है 17, S का कितना होता है 19, U का कितना होता है 21। आई होप कि इतना सारा क्वेश्चन इस टाइप का पैटर्न का करा दिए। यकीन मानिए जो पैटर्न बना रहे हैं आकर एग्ज़ाम से मिला लीजिएगा, नहीं मिलेगा तब आके नीचे कमेंट्स करके बोलिएगा कि नहीं आया ये सब सवाल। यही पैटर्न आएगा भैया, यही तो सारा एग्ज़ाम का नीचे लिखा हुआ है कब कब आया है, और इससे क्या पूछ सकता है। डी का कितना होता है 4, एफ का कितना होता है 6, एच का कितना होता है 8, और जे का कितना होता है 10। यहाँ देखिए 4 6 8 10, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, बढ़ भी अच्छा से रहा है, अच्छा लगता है। जे कितना हो जाएगा 10, एल कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 14, यहाँ कितना हो जाएगा 16, 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 6। ये थोड़ा गड़बड़ी कर दिया है, ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ी है, इसको हटा दीजिए। मैं कहता हूँ इसलिए हटा दीजिए, मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर जी कर देते हैं, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। देखिए तो कितना हो जाएगा 3 2 5 5 2 कितना हो जाएगा 7 7 2 कितना हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन को करेक्शन करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं जी कर देते हैं। समझ में आ गया, क्वेश्चन गलती था, नहीं तो बनता नहीं। 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 2 16 3 2 5 2 7 2 9, सब बराबर बराबर है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 21 का 22 हो गया, ये काम गड़बड़ा दिया है, क्योंकि 21 के बाद 23 होना चाहिए था, सब में 2 2 2 2 करके बढ़ना चाहिए था। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यही विषय में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं, है ना, तब बढ़िया से बनेगा। हम आपको फोल्डिंग एंड कटिंग पेपर बहुत अच्छा से और बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसको पहले ऐसे कट लगाने को कहा है, ठीक है। जब ऐसे कट बन गया पतला सा, तो फिर कहा क्या ऐसे कट लगाओ, फिर ऐसे लगा दिए। फिर जब बन गया ऐसा, ठीक, तो फिर क्या कहता है अब ऐसे कट लगाओ, इसको नीचे कर लो, ठीक है। तब बन गया ये छोटा सा ऐसा, ठीक है। अब फिर ऐसे कट लगा दिए बीच में। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या आंसर नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी कौन कौन सा है। ये त्रिभुज कभी नहीं बनेगा, इसका कहानी ख़त्म, हटाइए, त्रिभुज नहीं बनेगा। अच्छा, जब सबसे पहले इसको इधर खोलिएगा तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा, क्या बन जाएगा मिरर इमेज। और मिरर इमेज में एक चीज़ नीचे ध्यान देंगे तो जब भी बनेगा तो ये ऐसा टाइप का जरूर, ऐसा यहाँ नीचे प्लेन रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए प्लेन। इतना बात हमको समझ में आता है, नीचे क्या रहना चाहिए प्लेन रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला ये प्लेन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका नीचे देखिए एकदम क्या है प्लेन है, तो जब इधर खुलेगा तो ये भी क्या रहेगा ऐसा प्लेन ही रहेगा। और जब ये वाला ऊपर में जाकर खुलेगा तो ये वाला कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा वी आकार का ले लेगा। दोनों तरफ वी का आकार नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसका यहाँ ये डंडा जब ऊपर जाएगा तो यहाँ काट सकता है, और ऊपर जब खोलेंगे तो ऐसा आकार ले सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस आधार पर हम पहचान लिए कि यही वाला आंसर होगा नीचे जिसका प्लेन रहेगा, ठीक है ना, सीधी रेखा रहेगी, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। माता पिता अमीर व्यक्ति का बात है, किसान का बात है। ये है माता पिता, कुछ माता पिता अमीर बन गया, कुछ अमीर किसान बन गया, कुछ किसान अमीर बन गया, कुछ अमीर माता पिता बन गया, कुछ माता पिता किसान बन गया, कुछ किसान अमीर माता पिता बन गया। कहानी ख़त्म, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सब मारपीट कर लिए एक के साथ, मतलब कि सब पॉसिबिलिटी था तीनों का। सभी हेलमेट वस्तुएं हैं, सभी हेलमेट क्या है वस्तुएं हैं, सभी हेलमेट, ये हेलमेट है, वस्तुएं हैं, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे वस्तुएं के अंदर। आगे कहता है कुछ हेलमेट वाहन है, और कुछ हेलमेट क्या है वाहन है, तो हेलमेट को टच करके ही जाएगा वाहन। कुछ हेलमेट क्या है वाहन है, कहानी ख़त्म। ले भैया, ये तो हेलमेट और वस्तु, यहाँ लिख देते वस्तु और यहाँ लिख दे वाहन, WH, खत्म। चलिए अब मिलाते हैं, आइए। कहता है कुछ वस्तुएं हेलमेट है, ये देखिए वस्तु और हेलमेट, ये देखिए ये है वस्तु और ये है हेलमेट, इसके अंदर छुपा हुआ है, बिल्कुल है भैया, एकदम है। कुछ वस्तु जो है हेलमेट का हिस्सा है। कुछ वाहन हेलमेट है, ये देखिए ये है वाहन का एरिया, कुछ वाहन हेलमेट है, हेलमेट को टच करके जा रहा, बिल्कुल है भैया। कुछ वाहन वस्तुएं हैं, कुछ वाहन वस्तु, वाहन कहाँ है, यहाँ है वाहन, सॉरी ये वाला है वाहन और ये वाला है वस्तु, बिल्कुल है भैया, इसको भी टच करके जा रहा। कमाल हो गया, तीनों निकल गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, तीनों निकल गया, 3 हो गया, 1 2, आंसर भी हमारा 3 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ये सबसे हल्का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे? इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाइए। 2 और 3 का क्यूब कर दीजिए जोड़ करके, 3 और 4 का क्यूब कर दीजिए जोड़ करके, और 5 और कितना जोड़िएगा? तो 5 और 1 6 जोड़िएगा, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। तो इस आधार पे आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। तो 1 जोड़ करके उसका क्यूब करने से 216 प्राप्त हो जाएगा। आइए त्रिभुज गिनना सिखाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक ऐसा डायग्राम बनाइए, एकदम रफली बनाइएगा, हाँ ठीक है। और यहाँ पे एक डंडा खींच देते हैं। तो 1 2 और ये बड़का वाला त्रिभुज बना के टोटल मिला के कितना त्रिभुज हो जाएगा? 3 त्रिभुज हो जाएगा इस आकृति में। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 आकृति निकलेगा, यहाँ से यहाँ देखिएगा 3 आकृति, यहाँ से यहाँ देखिएगा 3 आकृति। अगर हम इसमें यहाँ कट लगा दें, यहाँ कट लगा दें, तो 1 2 3 4 5 और ये यहाँ से लेकर के यहाँ 6 7 8 और ये पूरा बड़का 9 को, यहाँ से 9 आकृति निकल जाएगा। तो 9 यहाँ से, 1 2 3 यहाँ से 9, और 1 2 3 यहाँ भी 3 3 3 9 हो जाएगा। 9 3 कितना हो जाएगा? 27। उससे आधा ट्राइंगल भी ज़्यादा नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, हल्का ही क्वेश्चन है, आराम से समझ लीजिएगा। ये एट द रेट, अच्छा ये वाला पीछे वाला चीज़ चल जा रहा फ्रंट में, इसके आगे, ठीक है। देखिए आगे आया, फिर एट द रेट है। अब ये हैशटैग आ जाएगा इसके आगे, ठीक है। हैशटैग आ गया यहाँ पे। अब ये डॉलर आ जाएगा हैशटैग के आगे, ये डॉलर आ गया हैशटैग के आगे, ठीक है। अब एट द रेट आ जाएगा डॉलर के पास, एट द रेट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा डॉलर, उसके बाद आ जाएगा हैशटैग, उसके बाद आ जाएगा डॉटेड। ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सही बना है ना? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया। कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे ही दौड़ पूरा किया, ठीक है। फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरा किया, अनिल ने फराज से एकदम पहले। जिसका बारे में ज़्यादा कहता है वही लेकर के यूज करते हैं। हम आपको तरीका सिखाते हैं, आप तो एग्जाम में बनाइएगा लेकिन बीच में फंस जाइएगा, लेकिन हम आपको तरीका सिखाएं सही अप्रोच क्या होता है। देखिए, जिसका ज़्यादा बार बात करा जाएगा उसी को ले लेते हैं ना। फराज ने लक्ष्य से एक कदम पहले दौड़ पूरा किया। फराज जो है एक कदम दौड़ पहले पूरा करेगा, मतलब फराज किसी तरह भी डायग्राम बनाइए। लीजिए हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं कि ऊपर में बड़ा होगा, नीचे में क्या होगा? छोटा होगा। तो पहले फराज, ठीक है। फराज ने लक्ष्य से एक कदम पहले, लक्ष्य से पहले पहुंचा फराज, ठीक है। अनिल ने फराज से ज़्यादा पहले दौड़ पूरा किया। अनिल ने ये लक्ष्य से, और अनिल ने फराज से पहले पूरा कर दिया दौड़, ठीक। आगे कहता था ऊपर में, प्रभजोत एकदम पीछे ही दौड़ पूरी की। कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे दौड़ की। अच्छा, पोजीशन क्या कहता है? पोजीशन कहता है कि अनिल तीसरे स्थान पर आया। अनिल कितने स्थान पर आया है? तीसरे स्थान पर। तो अनिल तीसरे स्थान पर आया है, तो ये तीसरा नंबर का है। वो तीसरा नंबर का तो जाहिर सा बात है, चौथा और पांचवा होगा। तो पहला और दूसरा वाला हमको पता चल गया भैया। तो पहले नंबर पर कौन आया है? तो पहले नंबर प्रभजोत ने पीछे दौड़ पूरा किया। किसका? कार्तिक ने प्रभजोत के पीछे। तो यहाँ हो जाएगा कार्तिक और यहाँ हो जाएगा प्रभजोत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कहानी? क्या कहता है? इनमें से दौड़ में दूसरे स्थान पर कौन रहा? कार्तिक रहा। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? अगला बात बढ़ते हैं। कहता है कि चीरा, छेनी, चाकू, छुरी कौन सा अलग है? देखिए, छेनी, छुरी, चाकू ये सभी औजार हैं। क्या है? औजार है। चीरा कोई औजार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसमें ढूंढ के बताना। इतना सिंपल टास्क का कोई दुनिया में कैसे दे सकता है? ये नहीं होगा। यहाँ पे ढूंढ के देख के कोशिश करते, छोटा छोटा आँख से देखते हैं। सही हो पाएगा क्या? बोलिए तो। जो काट दिए आंसर पहले ही, मोटा मोटी बात समझाने का कोशिश करेंगे तो एक आकृति ऐसा ढूंढना पड़ेगा। देखिए है कि नहीं है? तो देखिए, क्या यहाँ डंडा नीचे आ पा रहा है? नहीं। तो इस आधार पे इसको काट दिए थे। यहाँ पे कहीं ऐसा आकृति मिल रहा है जो डंडा को काटता हुआ नीचे आ रहा है? एकदम बिल्कुल नहीं। और यहाँ भी नहीं हो रहा है। तो इसी में कहीं छुपा बैठा। ढूंढ के बताइए, हमको भी बताइए ढूंढ के, हम भी देखना चाहते हैं। दिखाते हैं। ये देखिए, इसको हटाते हैं, ठीक। इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, और इसको 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 यहाँ ले जाते हैं। मिल गया कि नहीं मिल गया? ऑप्शन नंबर 1। इतना बड़ा डायग्राम दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा। आई टेस्ट हो जा रहा, समझ लीजिए, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एकदम हल्का क्वेश्चन, एकदम हल्का।
40 से 37 हुआ, कितना माइनस हुआ है 3। 37 से 43 हो गया, कितना प्लस हुआ है 6। 43 से 34 हो गया, कितना माइनस हुआ है 9। 34 से 46 हो गया, कितना माइनस हुआ है 12। अब क्या होना है, अच्छा प्लस 12, अब क्या होना चाहिए -15, तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। बोलिए इससे शानदार अप्रोच क्या हो सकता है। अरे कम समय में भैया बेहतर कंटेंट देंगे, लेकिन आपको अगर पसंद आएगा तब ना। अगर आप रियल में सीरियस हैं रीजनिंग के प्रति तो आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए। स्ट्रेट को कैसे लिखा गया, तो लिख लीजिए अपना। स्ट्रेट को हम लोग लिख लेते हैं STRAIGST, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखा गया। ST को चेंज कर दीजिए, TS हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा TH, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा थर्सडे, ये कैसे हो जाएगा, तो HTRU STRU, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, STRU DSYA, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, देखिए सजाइए इसको, तार्किक क्रम से सजाइए। तो पहले क्या आना चाहिए, पहले होना चाहिए एकदम लोहा। क्या होना चाहिए, लोहा। लोहा से थोड़ा सा बात करेंगे अच्छा चीज़ का तो हो जाएगा पीतल। क्या हो जाएगा, पीतल। पीतल से उसके बाद आगे बात करेंगे तो लोहा हो गया, पीतल हो गया, उसके बाद चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी। उसके बाद क्या हो जाएगा, चांदी के बाद क्या हो जाएगा, चांदी के बाद सोना, और सोना के बाद प्लेटिनम। अगर महंगी वस्तुओं के बारे में अगर बात करें तो प्लेटिनम महंगा है सोना से भी, ठीक। तो ये ऐसा होना चाहिए था। तो कौन सा है, तो लोहा वाला आंसर पहले होना चाहिए, 5 नंबर पहले होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 5 के बाद 1 नंबर होना चाहिए था, तो 5 के बाद लोहा के बाद पीतल, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जी के बाद के बाद के आया, तो जी का पोजीशन कितना होता है 7, और के का पोजीशन कितना होता है 11, तो 4 बढ़ा है। तो पी का होता है 16, तो यहाँ होना है 4 बढ़ के, या तो टी होना चाहिए। यहाँ कितना बढ़ा, आई का पोजीशन कितना होता है 9, और इसका कितना हो गया 14, 9 5 14, तो यहाँ 17 होता है, 17 5 कितना 22, 22 कितना, तो भी का, तो टी भी, ऑप्शन नंबर टी भी 1 नंबर। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको। आगे बढ़ते हैं। कहता है 7 से 56 बन गया, कैसे, तो 7 में क्या कर दिया, 7 में गुना कर दिया 7 + 1 से, तो कितना बन गया ये मैजिक 56। उसी तरह से कुछ मैजिक करते हैं, लिखते हैं 9 और इसमें गुना कर देते हैं 9 + 1 यानी कि 10, तो 9 10 से कितना, ओहो 1 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 90। सबको समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। हर टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला ये वाला बताना है कि इसका सही आकृति दाईं ओर क्या होगी, यानी मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम ऐसे नहीं होगा इस आधार पर, ये डायग्राम ऐसे नहीं होगा इस आधार पर, कहानी ख़त्म। 2 ठो बात बचता है, तो 2 ठो बात बचता है, तो ये देखिए ये कभी सटा हुआ नहीं मिलेगा इस आधार पर, इसको भी गलत कर देंगे, फाँका फाँका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।